हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे दूसरे चैप्टर्स के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। देखो, पहले तो ये जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। यदि आपने ये सीख लिया पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, जीरोज पूछेगा। जीरोज कितने हो सकते हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली एक टेस्ट लिया था तो बच्चों का देखा कि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो आपके जीरोज हैं उसका कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको भी हम इस क्लास में समझेंगे। साथ ही साथ ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे ग्राफ को देख के बता देंगे कि कौन से ग्राफ का क्या जीरोज होगा। दोनों कंडीशन है। कैसे ये बता लेंगे कि कोई भी ग्राफ दिया है वह कितने डिग्री का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी बता सकते हैं। मतलब ग्राफ देख के हम पॉलिनोमियल्स को बता ले जाएंगे कितने डिग्री का होगा, या डिग्री को देख के हम ये पता लगाएंगे कितने इसके जीरोज होंगे। दोनों कंडीशंस हमें इस क्लास में सीखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, पॉलिनोमियल क्या है, एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यदि आप क्लास 6, 7, 8 में जाओ तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, तो वहां एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, क्या हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, साथ साथ वह प्लस माइनस मल्टीपल के सिंबल से जुड़ा हो और उसमें एक्सपोनेंट भी हो। मतलब कांस्टेंट नंबर हो, वेरिएबल हो, एक्सपोनेंट हो, लेकिन वह किसके साथ जुड़ा हो, प्लस माइनस मल्टीपल इन सिंबल्स के साथ जुड़ा हुआ जो भी एक्सप्रेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बात करें आप क्लास 6 में जब थे तो वहां पे आप कहते थे सर हमने तो पॉलिनोमियल को जैसे ऐसे लिखा है 3x² प्लस 5 लिख दिया 5x² प्लस 7x प्लस y², ऐसे लिखा। कहा अलग अलग नाम पढ़ते थे जब हमें पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होता था। एक टर्म होता था, वहां हमने टर्म के अकॉर्डिंग देखा था। किसके अकॉर्डिंग देखा था, टर्म के अकॉर्डिंग। तो कहा था यदि एक टर्म है तो हम उसको मोनोमियल बोलते थे, दो टर्म है तो हम क्या बोलते थे, बाइनोमियल बोलते थे। तो और तीन टर्म है तो हम उसे ट्राइनोमियल बोलते थे। बाइनोमियल तो तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, ये वर्ड देते थे जब उसके हम टर्म्स को देखते थे। लेकिन यहाँ पे आपके जो क्लास में यहाँ पॉलिनोमियल टर्म पे नहीं है। यहाँ जो आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है वह एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म को देख के नहीं कहना है। डिग्री की बात करेगा, पावर की बात करेगा, एक्सपोनेंट की बात करेगा। तो जब डिग्री की बात करेगा मतलब जो उसके पावर्स की बात करेगा या उसके एक्सपोनेंट की बात करेगा, वह यहाँ पे होगा। तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे उसके बारे में जाने। तो जैसे अब आपको मैं कहूं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा, जैसे लिख दिया x प्लस 5, हमने ऐसे लिख दिया 2x² प्लस 7x प्लस 5। हमने इसी को पॉलिनोमियल देखो बढ़ाते जा रहे हैं, डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं। 3 प्लस 4x प्लस 7, ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, लिख सकते हो। हमने डिग्री को बढ़ाते गए, एक्स पावर 4 कर दिया। जब ये पावर बढ़ता जाए तो समझ जाइए कि इस तरह से यही इसके डिग्री है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। कौन सा पावर है, डिग्री क्या होता है, डिग्री वह होता है बच्चों जो हाईएस्ट पावर हो। किसका हाईएस्ट पावर, किसका पावर, वेरिएबल का। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वही उसकी डिग्री होती है, वही उसकी डिग्री होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां जो हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को वह उसके डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, मतलब उसके पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो अब आपको बात है कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल जो पॉलिनोमियल है उसको हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कहते हैं कोई भी px, p मतलब पॉलिनोमियल का कैपिटल p लिया गया, इसको कहा गया a0 x का पावर n, a1 x का पावर n-1। ये देखो हम इस तरह से लिखते हैं जहां पे a0, a1, a2, a डॉट डॉट, ये जो लाइनिंग है ना, एक कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है। x जो हमारा है यह है बच्चों वेरिएबल, यह हमारा क्या है, वेरिएबल है।
जो पावर ये n है ना, यही मेन है, या हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पॉजिटिव इंटीजर वर्ड लिखा मिलेगा, कहीं कहीं होल नंबर मिलेगा, कहीं कहीं इसी का वर्ड यूज करेगा पॉजिटिव इंटीजर, दोनों वर्ड यूज कर सकता है। या कहीं कहीं आपको डायरेक्टली ऐसे लिख देगा बच्चों आई के पावर प्लस, तो इसका भी मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। देखो अलग अलग बुक्स में डिफिनीशन को थोड़ा सा बदला है पॉलिनोमियल का, कि जो ये पावर होना चाहिए कहीं होल नंबर, कहीं पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो से भी लेके आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव में तभी आ जाएगा। कहीं कहीं आई के प्लस पावर, आई मतलब इंटीजर का ही आई लिया गया है, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, जेड पावर प्लस भी कहीं कहीं यूज मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल का। डेफिनेशन तो समझ में आ गया, तो पॉलिनोमियल को कैसे क्राइटेरिया से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चों, जब n इक्वल टू 1 आ जाए, कितना आ जाए? n इक्वल टू 1, n 1 हो, इसका मतलब वह जो पॉलिनोमियल है ना, वह कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक डिग्री का, देखो x का पावर 1 एक डिग्री का है। जब एक डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी आप कहोगे सर जरूरी है 1 से हो, आपने कहा होल नंबर है, तो n की वैल्यू तो जीरो भी तो हो सकता है। हाँ बच्चों, जीरो भी हो सकता है। यदि जीरो करोगे तो यही पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट नंबर ए बी सी डी, कोई कांस्टेंट नंबर बचेगा। जैसे बी है, या हम कहें कोई एक पॉलिनोमियल है 3 के इक्वल है, कांस्टेंट नंबर आ गया, तो इसको बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इसमें से कौन सा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है। बहुत रेयर चांसेस है, कांस्टेंट को मे भी वर्ड पूछ सकता है, लेकिन लीनियर नहीं पूछेगा। अब बात आती है क्वाड्रेटिक क्या होगा। क्वाड्रेटिक के लिए जैसे अब मान लो n का 2 पावर हो जाए, तो n 2 पावर होगा, तो इसी पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही आपको जरूरी है, क्योंकि पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। पावर 3 हो जाए, n इक्वल टू 3 हो जाए, तो यही जो पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये जनरल हम लिख रहे हैं, तो जनरल पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सबका जब पॉलिनोमियल जान गए तो सबके अलग अलग कंडीशन होते हैं। लीनियर होगा तो एक जीरोज रखेगा मैक्सिमम, ध्यान रखना। यदि क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2, यदि क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 0 हो सकता है। अब मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे यही पॉलिनोमियल है, अब यहीं पे आप समझ लो जनरल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। मैक्सिमम जब भी वर्ड यूज करे बच्चों, तो मैक्सिमम जो होता है उसका डिग्री होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यदि n डिग्री का है तो n मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम कितना जीरो रख सकता है? 1। 2 डिग्री का है तो मैक्सिमम कितना रख सकता है? 2। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितना रख सकता है? 3। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितना रख सकता है? 4। 5 डिग्री का है तो मैक्सिमम कितना जीरो रख सकता है? 5। यदि मिनिमम तब कितना होगा? मिनिमम जो होगा, क्योंकि मिनिमम की बात करोगे तो 0, मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वह 0 से लेके 1 तक पॉलिनोमियल, या तो 0 हो सकता है या तो 1। यदि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पूछा उसका कितने जीरोज हो सकते हैं, तो भैया 2 डिग्री का तो उसका एक भी जीरोज नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 डिग्री का है तो एक भी जीरोज नहीं हो सकते, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अभी हम अलग अलग एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। कब एक भी नहीं होगा, कब होगा, सबकी बात करेंगे अभी। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये जीरोज देखेंगे, जीरोज होता क्या है पहले उसको जान लेते हैं तब। तो जीरोज क्या होता है? वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया हो, यही याद रखना है ना, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर, जैसे मान लो पी एक्स हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, कहा एक्स प्लस 3, बहुत छोटा सा है, क्या लिया? x प्लस 3। कहा x की वह वैल्यू आप बताइए जिसको यहां रखें और 0 हो जाए।
अब आप कहोगे सर आई ये तो बहुत आसान है, x के जगह यदि हम -3 रख दें इस पॉलिनोमियल में तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा बेटा, -3 रखा कि पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब पॉलिनोमियल बिकम 0 फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -3। जैसे x इक्वल टू 3 -3 पे पॉलिनोमियल 0 दिया तो यही -3 क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 3। मतलब p x इक्वल टू ये जो -3 है वह x प्लस 3 का क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब देखो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो 1 जीरोस मिला, ऐसे ही 2 डिग्री। अब ये कहोगे कैसा, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका एक भी जीरोस नहीं होगा। एग्जांपल अब आप बताइए, कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल बताइए जिसका डिग्री 1 हो लेकिन वह क्या हो, जीरोज एक भी ना रखे। बोलिए क्या ऐसा क्या हो सकता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो लेकिन जीरोज एक भी ना रखे। तो वह एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए, क्या कोई ऐसा मिलेगा, बोलिए आप ढूंढिएगा। मैं कहूंगा, मुझसे कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप इसको ढूंढिए। देखिए यदि सिंपल समझिएगा, जो भी आपके पास ग्राफ है ना, ग्राफ पे बनाओ क्या, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ही ये पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना वाई। तो मतलब कोई भी लाइन आप बना दो जो एक्स एक्सिस को कट ना करे, क्या हो जाएगा, वह वो जो लाइन का इक्वेशन होगा वही क्या दे देगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका कोई जीरोस नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए ले आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोस होंगे मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बच्चों, मैक्सिमम कितने जीरोस, 2 जीरोस। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जाओगे तो जब हम मैक्सिमम जीरोस की बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, लीनियर में मिनिमम हमने कितना बताया, 1 बताया। एक ग्राफ बना के बताइए लीनियर का। जैसे मैं कहूं एक हमने पॉलिनोमियल लिया 2x इक्वल px इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका आप ग्राफ बनाइए। आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के लिए क्या करोगे, आपको बताए x का कोई एक वैल्यू लोगे, ग्राफ पे प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करना देखो बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं ग्राफ गड़बड़। नहीं भाई ग्राफ बहुत आसान है। कैसे, x का वैल्यू मान लो आपने रखा -1, ठीक, कुछ निगेटिव लेते कुछ पॉजिटिव लेते। -1 रखा तो px हमारा कितना हो गया, जैसे ही -1 रखोगे 2 इंटू -1 प्लस 3 कितना आ गया, px1 आ गया। आपको हमने पहले ही कहा था यही px क्या है, y है। तो अब आप ग्राफ पे क्या मिल गया, -1, पहला पॉइंट मिल गया। अब हम कहें x इक्वल टू -2 रख लो, तो -2 रखोगे तो p-2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3। देखो -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4 प्लस 3। तो -2 रखा तो हमें कितना मिल गया, -1। 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को प्लॉट करो, सीधी लाइन बना दो। क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन दिखा तो लाइन बनाएगा, क्या बनाएगा, लाइन। तो लीनियर इक्वेशन दिखते ही हमने लाइन बना दिया। अब ये लाइन बन गई तो ये 2 पॉइंट मिला, एक लाइन बना दो। अभी देखो ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। अब आपके सामने ग्राफ आ गया, आप देखो तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कहां पे, -3/2। -3/2 एक्स की वह वैल्यू है जहां पे y क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मतलब जो y एक्सिस वाली लाइन है वो वहां पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, x की वही वैल्यू है जहां पे y का मान क्या है, 0 है। तो या चाहे आप -3/2 रख करके देख लो यहाँ पे, अभी तब भी 0 मिल जाएगा। ये है लीनियर। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की। जब क्वाड्रेटिक में बढ़ेंगे तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं px इक्वल टू x स्क्वायर -3x प्लस 4, x स्क्वायर -3x प्लस नहीं बल्कि -4 लेते हैं। अब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करो। जब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो क्या करोगे, फिर वही काम, x इक्वल टू -1 रखा, p-1 का वैल्यू निकाला, वैल्यू निकाली कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -3 प्लस 3 प्लस -4। ओ -1 रखते ही क्या मिल गया, 0।
मतलब ये एक वैल्यू आपको मिल गया -1,0। देखो जिस पे 0 मिले ना उससे एक और पीछे चलते हैं, मतलब x इक्वल टू -1 के जगह अब -2 की वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि उससे पता चल जाएगा ग्राफ किधर जाएगा। ठीक है, अब -2 निकालो। जैसे ही -2 पे पहुंचे तो अब हमने देखा p-2 की वैल्यू, p-2 जब हम गए तो अब यहां 2 रखो, 2 2 जा 4, 2 रखा -2 रखा -6 आ गया, -2 रखा तो +6 आ गया, -4 देखा वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब अब हमें जो दूसरा पॉइंट मिला -2,6 मिल गया। अब ऐसे ही आप यहां पे 4 रख लो, 4 रखोगे तो भी देखोगे P4 क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। P5 निकाल लेना। अब आप एक पॉइंट मिला 4,0 और एक मिला -1,0, मतलब x एक्सिस पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं ऐसे, जहां y0 कहा -1,0 और 4,0। तो दोनों देखो। अब आप ग्राफ को देखो, ग्राफ हमने बना दिया, अब ग्राफ दिख रहा होगा, वही आपको ग्राफ को दिख रहा होगा, दोनों पॉइंट पे 0 है। अब बात आई जब दोनों पॉइंट पे 0 मिल गया तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब ऊपर के साइड ग्राफ ओपन होगा या नीचे के साइड ग्राफ ओपन होगा, इसको कैसे डिसाइड करते, बहुत आसान है। यही चीजें आप सीख जाओ, ये दोनों खाली पॉइंट पा जाओ तो बाकी पॉइंट निकालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, मैं बहुत आसान सा बता रहा हूं। ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा हमारा ग्राफ और किधर ओपन होगा, तो आप ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ग्राफ ओपन होगा कैसे, कहां ओपन होगा, जैसे ग्राफ को दिख रहा है कि यह ऊपर के साइड ओपन हो रहा है, इसको बहुत आसान है पहचानना। कैसे, कोई भी पॉलिनोमियल हो क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना, यदि ये पहले वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमेशा ग्राफ ऊपर ओपन करेगा। यदि ये वाला वैल्यू निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव, तो यह ग्राफ नीचे ओपन करेगा। चीजें समझ में आ गया होगा। यदि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां ओपन करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। यदि ग्राफ ए निगेटिव है तो ग्राफ कहां ओपन करेगा, नीचे के डायरेक्शन में। अब समझ में, अभी हमने बात किया कि ग्राफ जो है ऊपर ओपन करेगा नीचे ओपन करेगा, ये भी हो गया। अभी कहा कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतना जीरोज होते हैं। आपको अभी हमने एक एग्जांपल ऐसा दिया जिसके कितने जीरोज थे, 2। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जहां पे क्वाड्रेटिक भी हो और उसके एक जीरोज हो, और ऐसा कौन सा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके एक भी जीरोज नहीं हो। तो आइए हम आपको एक पॉलिनोमियल ऐसा दिखाते जिसके पहले तो एक ही जीरोज है। जैसे एक हमने पॉलिनोमियल लिया px, ले लिया x स्क्वायर -4x प्लस 4, x स्क्वायर -4x प्लस 4। अब जरा यहां आइए, x इक्वल टू 0 रखिए, वैल्यू हमें क्या मिलेगा, p0 0 -0 माइनस +4, मतलब वैल्यू मिल गया +4, यही मिला। आपको जो कोऑर्डिनेट मिला 0,4 मिल गया। अब बात करूं मैं 1 रखो, 1 रखोगे तो P1 निकाल लो। आप P1 निकालिए, 0 x के जगह 1 -4 +4, यही आ रहा ना। ओ यहां पे 0 नहीं होगा, 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखा यहां पे वैल्यू कितना मिला, 1 मिल गया। मीन्स हमारे पास जो पॉइंट मिला 1,1 हो गया। अब मैं आपसे कहूं x इक्वल टू 2 रख लो, 2 रख के देखो, P2 निकालिए, 2 2 जा 4 -4 2 जा 8 +4 मिलके कितना दे देगा, 0। 2 ही हमारा एक ऐसा वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अब आप 2 पे खाली 0 मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है जो ग्राफ अब शो कर रहा होगा आपको, यह ग्राफ आपको देख के लग रहा होगा 2 पे आ रहा है और कहां चला जा रहा है, वापस, मतलब उस पॉइंट पे टच कर रहा है।
जब ग्राफ टचिंग पॉइंट हो ना तो वहां हमेशा एक जीरो मिलेगा, क्योंकि वही 2 ऐसा है जिसपे जीरो मिल रहा है आपको और कहीं नहीं मिल रहा है। तो टचिंग पॉइंट पे कितना जीरो मारेंगे, एक मारेंगे। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, बट जीरोस हमारे कितने हैं, 1 है। क्लियर हो गया यहां तक? अब कहोगे सर ऐसा भी कोई एग्जांपल बताइए जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें और एक भी जीरोस ना मिले। इसका तो ग्राफ अब दिख रहा होगा, एक भी जीरोस ना मिले, एक भी जीरोस ना मिले। लीजिए वो भी मैं बता दे रहा, आपको एक पॉलिनोमियल दे दे रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इस पे आप चेक करते रहिए, कहीं भी आपको जीरोस नहीं मिलेगा। मतलब यह ग्राफ क्या करेगा, पहली चीज ऊपर जाएगा, दूसरा मान लीजिए आप -1 रख लीजिए, -1 रखे कितना मिलेगा, -1 -3 और +4। हाँ माइनस रखोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, मीन्स आ गया -1 रखने पे जो वैल्यू है वो हमें 6 आता है। मतलब यह ग्राफ इस तरह से आके ऐसे कहीं वापस चला जाएगा। इसलिए मैंने ये चेक किया क्योंकि -1 पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कहीं इधर आएगा, इधर से इधर बैक ग्राफ आएगा, ये चेक करने के लिए मैंने। तो यह टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो कोई जीरोस नहीं। चीजें समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक है, देखो मैंने अलग अलग क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया जिसके पास 2 जीरोस भी थे, एक जीरोस भी थे, और एक के पास ऐसे भी है जिसके पास एक भी जीरो। मतलब यक्स की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप पॉलिनोमियल में रखोगे और वैल्यू आपको बच्चों क्या दे दे, जीरो दे दे। देखो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरा देखते हो क्लास को, पूरा क्लास अटेंड करते हो तो आपको यहां से 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 1 नंबर तो कंफर्म है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वही होगा, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है मतलब उसका जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से लिखाएगा। या जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके पास आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3, मिनिमम कितना मिलेगा, 0। मैक्सिमम 3 जीरोस और मिनिमम 0 जीरोस। अब कहोगे सर इसका मतलब इसका 0 भी जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो तीनों के अलग अलग एग्जांपल होंगे। अब 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, तो 3 भी। चलिए स्टार्ट करें। 3 जीरोस वाले एक एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ के साथ देखते हैं उसको। मान लिया हमने एक इक्वेशन ले लिया px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। क्लियर? यहां जरा देखिएगा, x ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका आपको हो जाएगा 2 फैक्टर x माइनस 2x प्लस 2। देखिए 3 जीरो मिल गए, कहां पे, एक तो x 0 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो x को यदि आप 2 रखते हो तब भी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक x की वैल्यू -2 रखते हो तब भी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के देखो, यहां 0 रखा, मल्टीपल 0, 2 रखते ही यह 0 मल्टीपल है, 0 हो जाएगा। -2 रखते ही यह 0 मल्टीपल है, 0 हो जाएगा। तो हमें इसको देख लिया कि 3 ऐसी वैल्यू आ रही है, एक है 0,0, एक है 2,0, एक है -2,0। ये तीनों आपको ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। बाकी उसके बाद जो भी पॉइंट आपका मन करे 1 2 3 4 5 लिख के बना लो, आप उसी हिसाब से ग्राफ घुमा देना। जैसे कि अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ में यही काम किया है। क्लियर? समझ में आ गया? एक इसके कितने जीरोस, 3। अब बात करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल की जिसके पास 2 जीरोस है। कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है। ठीक है, अब 2 जीरोस का पॉलिनोमियल के लिए क्या करोगे, एक्स क्यूब ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। ध्यान से देख लो, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एक हो गया एक्स माइनस। मतलब एक बार एक्स 0 रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दूसरा,
x1 रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, बाकी और कोई वैल्यू बता दीजिए आप जिसको रखने पे जीरो। 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, -4 रख लीजिए, हर एक पे पॉलिनोमियल वैल्यू देगा। लेकिन यह दो वैल्यू ऐसा है जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहां पे, जीरो पे जीरो हो जाएगा, 1 पे जीरो हो जाएगा, ना कि 1 आएगा। क्यों, 1 - 1 जीरो, जीरो का मल्टीपल जीरो। ठीक है, तो दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन, x0 पे पॉलिनोमियल जीरो होगा, x1 पे पॉलिनोमियल जीरो होगा, और कहीं नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देखो बन के मैं दिखा रहा हूं, आप कोई अदर वैल्यू ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया x = 2, तो 2 लीजिए, कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 into 2 - 1 कितना आ गया, 4। मतलब 2 लिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ गया, कौन आ गया, 2, 4। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ रहा है, 4। 3 ले लीजिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो ऐसे ही आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, तो अब आपको समझ में आ गया, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, और जीरोज भी मिले, जीरो भी मिलेगा, ग्राफ ऊपर से ही होके चला जाएगा। अब आइए बात करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज में देखिए आपको यहाँ पे अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जिसमें आपका ग्राफ है, और उस ग्राफ को देख के आपको बताना है इसके कितने जीरोज होंगे। कारण द ग्राफ ऑफ p y = px और गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। पहले केस में जरा देखिएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो बताइए क्या कोई ऐसा एक्स की वैल्यू है जहां वाई जीरो है, जो लाइन है ये वाली, क्या कोई इस पे ऐसा एक्स की वैल्यू है जहां पे वाई जीरो है, नहीं, हर जगह वाई देखो 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब यह जो पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल के पास जीरोस नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि लाइन बना रहा है, जब भी लाइन बनाता है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है बट जीरोस नहीं है। एग्जांपल मिल गया आपको लीनियर का कि जिसके पास जीरोस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आ जाए, हमने बात किया एक और, ये भी ग्राफ है, एक लाइन है, तो अब यहां भी देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ऐसा एक्स का मान है जहां पे वाई क्या है, जीरो है, मतलब देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 के आसपास वो वैल्यू है एक्स की, जहां पे वाई जीरो है, तो एक पॉइंट मिल गया। दूसरा वाला, तीसरा फॉर्म फिगर देखिए, तीसरे वाले में देखा जाए 3 ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन, एक है -2, एक है 1 और एक है x का 2, 3 वैल्यू है, -1, 1 और 2, 3 ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे y क्या है, जीरो है, बाकी और हर जगह नहीं है, तो इसलिए कितने इसके जीरोज हो गए, 3 हो गए। ऐसे चौथे क्वेश्चन को देखिए, चौथा फिगर आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, वहां x की दो ऐसी वैल्यूज है जहां जीरो है, एक है -1, एक है -1.3, दो ऐसी वैल्यूज है जहां पे x का y का मान क्या है, जीरो है। ऐसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट 5 वाला, वहां पे देखिए तो 4 ऐसी वैल्यूज है जहां पे y का मान क्या है, जीरो है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए तो क्या है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब दोनों जगह सिंगल सिंगल जीरोज, और एक जगह कट कर रहा है, तो कुल कितने जीरोज हो गए, 3। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, क्योंकि हर टचिंग पॉइंट 2 डिग्री, बट जीरोज 1, तो कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 5 है। तो आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओगे, या कैसे उनके जीरोज निकालोगे, इस पे बात करेंगे। क्या होता है कोएफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन, उसका डेरिवेशन भी निकाल के देखेंगे, हम इसको आसानी से सीखेंगे अगली क्लास में। आई थिंक आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और आप अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। उसके बाद वाले क्लास में जैसे ही आपका ये सेकंड एक्सरसाइज खत्म होगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके केस बेस्ड क्वेश्चन के हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।